नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी शाम को 6 बजे हिस्ट्री की क्लास होती है, पर कुछ कारणों के कारण मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। इस कारण आपकी क्लास टाइम से नहीं हो पा रही थी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जल्दी आपकी क्लास जो है बिल्कुल टाइम पे होगी। 6 बजे वाली जो आपकी क्लास है हिस्ट्री की, वो टाइम पे होगी, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। आज हम लोगों ने देखिए हड़प्पा काल, सिंधु घाटी सभ्यता सब देख लिया था। आज हम लोग करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक, ठीक है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आपके आंसर क्या होंगे? पूर्व वैदिक। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि वो सभ्यता हमारी 1500 ईसा पूर्व तक थी। तो अब ये 1500 पूर्व ईसा से चालू होगी, 1500 ईसा पूर्व से ये चालू होगी, ठीक है। ये 1500 ईसा पूर्व से चालू होगी। तो क्या हो जाएगा? पूर्व वैदिक पूछ रहा है, आपको ध्यान देना है पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक पर। अगर आपके एग्जाम में पूर्व वैदिक बोला जाएगा तो आप लगाएंगे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस री एग्जाम, कृपया उन्हें ये वाला वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये वाला वीडियो जरूर शेयर कीजिए। उसके अलावा और किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री जितना करा दूंगा मैं, इसके बाहर आपका हिस्ट्री नहीं आएगा कोई भी वनडे एग्जाम में, ठीक है। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। आपका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा क्या? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल क्या हो गया? पूर्व वैदिक काल हो गया आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व। नहीं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व। इस ऑब्वियसली बात है, इसके बाद का ही होगा ना, इसके बाद का ही टाइम होगा, क्योंकि उत्तर पूछ रहा है ना, उत्तर मतलब बाद होता है। तो आपका हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। देखो पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये आपका उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक संस्कृति काल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या विद्वान। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है कि क्या होगा आपका राइट आंसर? तो देखो आर्य, क्या बोलते हैं ना, आर्य लोग श्रेष्ठ, आर्य लोग श्रेष्ठ होते थे। तो आर्य लोग, आर्य शब्द का ही शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रेष्ठ या कुलीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्रेष्ठ या कुलीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। प्रारंभिक आर्यों के बारे में, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? क्या वे संस्कृत बोलने वाले थे? वे घुड़सवारी किया करते थे? वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे? या वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे? तो आर्य आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था आर्य मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं। दरअसल ये वाली क्लास एक दिन हो रही थी, उसमें आप लोगों ने 10-12 क्वेश्चन देखे थे, फिर लाइव क्लासेस में दिक्कत आ रही थी, इस चक्कर में वो क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। तो वही क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ पहले जिन्होंने वो नई लाइव में जुड़ पाए थे उनको भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो नगरों में निवास कौन करता था? अगर आपको याद होगा तो नगरों में कौन निवास कर रहा है? नगरों में निवास कर रहे थे आपके सिंधु घाटी के लोग। नगरीय सभ्यता थी ना सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद जब आर्य आए और वैदिक सभ्यता आई, ठीक है, वैदिक काल, तो वैदिक काल में लोग मुख्यतः कहाँ निवास करते थे? गांव में, ठीक है, गांवों में मुख्यतः निवास करते थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है।
डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद, पहली बात कितने वेद होते हैं? तो आप सभी को पता है 4 वेद होते हैं। तो ऋग्वेद में पूछा जा रहा है कि संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। ऋग्वेद, आप सोचिए उस समय आर्यों के टाइम पे जो आपकी प्रॉपर्टी होती थी, प्रॉपर्टी, वो मेन प्रॉपर्टी क्या होती थी? क्या गौधन होता था, भूमि होती थी? गौधन व भूमि होती थी या इनमें से कोई नहीं? तो देखो जो आर्य सभ्यता थी तब जमीन की कोई कमी नहीं थी, ठीक है, तब भूमि की कोई कमी नहीं थी, तो ये तो आपका गलत हो गया। पर पशुओं, जिसके पास पशु ज्यादा होते थे वो उतना ही अमीर माना जाता था। जिसका गौधन, जिसके पास पशु ज्यादा होते थे, क्योंकि मुख्यतः पशुपालन वाली थी, तो जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना अमीर माना जाता था। ठीक है, उतना वो अमीर माना जाता था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था वाला मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, किस मंडल में मिलता है? देखो ऋग्वेद के बारे में अगर हमें जानना है तो हम ऋग्वेद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ऋग्वेद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद का शाब्दिक मतलब, इस ऋग्वेद का अर्थ क्या है? ऋचाओं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, ये इसका ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद में है। ऋचाएं मेन मिलती हैं, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है, ठीक है। और बात की जाए तो क्या इसका विभाजन कैसे होता है? 10 मंडल हैं आपके। कितने मंडल हैं टोटल? 10 मंडल, पहली बात हो गई, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया, इसमें सूक्त कितने हैं? इसमें सूक्त हैं आपके 1028 सूक्त। ये सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। 1028 आपके सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। और ऋचाएं कितनी हैं? तो भाई साहब ऋचाएं तो बहुत हैं, कितनी हैं? 10,462 आपकी ऋचाएं हैं, ऋचाएं। और इन ऋचाओं में सबसे ज्यादा किसके लिए हैं? इंद्र के लिए, इंद्र के लिए, उसके बाद अग्नि के लिए। और इंद्र के लिए भी कितनी है? तो इंद्र के लिए 250 हैं, और अग्नि के लिए वही कुछ 200 हैं, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? मतलब हर वेद को पढ़ने वाले को उसको कुछ अलग नाम दिया गया है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पढ़ने वाले को कहते हैं होर्त। पढ़ने वाले ऋषि जो होते थे उन्हें होर्त कहा जाता था। तो ये हो गया ऋग्वेद। तो हमसे पूछा है कि देखो चतुर्ण वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण व्यवस्था थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था थी। और पहले ये कर्म आधारित होती थी, ठीक है। तो ये आपके 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 10, 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पहले कर्म आधारित व्यवस्था थी। उत्तरवैदिक काल में ये जन्म आधारित हो गई है। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर करिएगा, पुराण कितने हैं? देखिए पुराण बेसिकली है क्या, अगर आप समझेंगे तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध संग्रह। जो भारतीय कथाएं हैं, ऐतिहासिक कथाएं हैं, उनका सबसे अच्छे से उन्हें कोलैब किया गया है, सबसे अच्छे से उन्हें जो है एक जगह पे कंपाइल किया गया है, ठीक है। और पुराण के रचयिता कौन है? अगर आपसे कभी पूछ ले रचयिता, आपके रचयिता कौन हो जाएंगे? पुराण के रचयिता कौन हो जाएंगे? लोमहर्ष। लोमहर्ष, जैसे मेरा नाम हर्ष है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। लोमहर्ष व उनके पुत्र, उनका क्या नाम था? उग्रश्रवा ऋषि, उग्रश्रवा, ठीक है, उग्रश्रवा, ठीक है। तो लोमहर्ष, और कितने पुराण हैं? 18। इनके पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। पुराण के पाठ करने वाले को पुजारी कहते हैं। और स्त्री और शूद्र इनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे इसे सुन सकते थे, ठीक है।
पुराणों में भी आपके कौन कौन से पुराण इंपॉर्टेंट हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मत्स्य पुराण, सबसे पुराना है, ठीक है, मत्स्य पुराण। दूसरे नंबर पर आपका है विष्णु पुराण। अब किस पुराण में हमें क्या क्या ऐतिहासिक जानकारी मिलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वायु पुराण हो गया, ब्राह्मण पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, और भी कई सारे पुराण हैं, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण, इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म में हम किसकी उपासना कर रहे थे? क्या हम प्रकृति की कर रहे थे, पशुपति की कर रहे थे, देवी माता की कर रहे थे, या त्रिमूर्ति की कर रहे थे? देखो, अगर हम वैदिक धर्म को देखेंगे तो इनमें हम मुख्यतः उपासना किसकी कर रहे हैं? भाई हमने देखा था जो हमारा हड़प्पा कालीन या हमारा जो पहले की सभ्यता थी उसमें हम किसकी उपासना कर रहे थे? उसमें हम देवी की उपासना कर रहे थे, मातृभूमि की उपासना कर रहे थे, ठीक है, और किसी की पशुपतिनाथ की कर रहे थे। लेकिन जो वैदिक धर्म आया वहां पे किसकी उपासना चालू हुई? प्रकृति की। हम वायु की पूजा कर रहे हैं, अग्नि की पूजा कर रहे हैं, इंद्र की पूजा कर रहे हैं, हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। तो वैदिक धर्म किसकी उपासना कर रहा है? प्रमुखता प्रकृति की कर रहा है, ठीक है, अरुण की, मतलब जितने भी नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं इनकी कर रहा है। तो वैदिक धर्म नेचर, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण क्या है? वैदिक धर्म का मेन नेचर क्या है? उसका नेचर ही मेन नेचर है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कुछ फसलों के नाम लिखे हैं, तो बताइए इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? गेहूं, जौ, चावल, इन सबका ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था तो किसका नहीं था? तम्बाकू का ज्ञान नहीं था। आपसे नहीं पूछा है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि नहीं वाले क्वेश्चन को तुरंत अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद उसका आंसर करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको गलती कराते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तम्बाकू, पान, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट सबसे दूर थे हमारे वैदिक काल के लोग। तो तम्बाकू का ज्ञान, जब उनको इस चीज़ का कंजम्पशन ही नहीं था तो इस चीज़ का उन्हें ज्ञान भी नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, देखो कुछ लोग थे उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी हुए और ब्राह्मण विरोधी हुए। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का कोई विरोध नहीं कर सकता था, नहीं हुआ है ब्राह्मण विरोधी, और इसके लिए धार्मिक अध्यापक हुआ करते थे। इनको किस नाम से जाना जाता था? जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी थे, क्या यजमान होते थे, श्रमण होते थे, अर्थवन होते थे, या श्रेष्ठिन होते थे? श्रमण कहा जाता था, ठीक है। ये ब्राह्मण और ब्राह्मणों की व्यवस्था से मतलब इत्तेफाक नहीं रखते थे, ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित। और वैदिक गणित आपको याद होगा, जैसे क्या होता है, कोई आपसे कहे कि 52 को 52 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप क्या करते थे? 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 10 10 20 का 0, कैरी 2, 5 5 ज़ा 25, 25 टू 27, ठीक है। यही हो जाएगा आपका। तो ये हम क्या किए, पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके इनको ऐड किया, और इसकी लास्ट वाले डिजिट की मल्टीप्लिकेशन। ऐसे कुछ वैदिक गणित करते हैं ना। तो वैदिक गणित जो है वो किसका महत्वपूर्ण अंग है? क्या शतपथ ब्राह्मण का है, अथर्ववेद का है, शूल्ब सूत्र का है, या छंदोग्य उपनिषद का है? तो देखो आपको याद रखना है, जो वैदिक गणित है वो आपका, ये आपका शूल्ब सूत्र, इससे जो है इसका किसका अंग है? शूल्ब सूत्र का। शूल्ब सूत्र ये बहुत कमाल की गणित गणित का हिस्सा है, वैदिक गणित आपका सभी को थोड़ा बहुत देखना चाहिए। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? अगर आप ध्यान देंगे, क्या कह रहा है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति। क्या ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, या सामवेद है? तो हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वैदिक युग है। हम बिल्कुल सही आंसर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? प्राचीन, सबसे प्राचीन आपका कौन सा वेद है? ऋग्वेद। उसके बाद कौन सा आया? सामवेद। फिर यजुर्वेद। फिर सबसे लास्ट का कौन सा, सबसे लेटेस्ट कौन सा वेद है आपका? अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन वैदिक युग की जानकारी भी उसी से मिलेगी। ऋग्वेद हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल,
उत्तर वैदिक काल। क्या लिखा गया सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में? तो अगर हम उत्तर वैदिक काल को देखेंगे तो सबसे पहले हमारे उत्तर वैदिक काल में वेद लिखे गए। ठीक है, वेद लिखे गए। वेद के बाद ब्राह्मण लिखे गए। ब्राह्मण लिखे गए। ब्राह्मण के बाद अरण्यक लिखे गए। अरण्यक लिखे गए। और अरण्यक के बाद उपनिषद लिखे गए। ठीक है, देखो वेदों पर ब्राह्मण लिखे गए हैं, ब्राह्मण पर अरण्यक और अरण्यक पर उपनिषद आधारित है। तो ये कुछ क्रम है, इस क्रम को आप देख सकते हैं। ठीक है, इस क्रम को आप देख सकते हैं। अब ब्राह्मण आपके कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद में आपके दो, नहीं शायद तीन ब्राह्मण देखने को मिलते हैं। यजुर्वेद में दो ब्राह्मण देखने को मिलते हैं। सामवेद में 4 5 6 ब्राह्मण हैं आपके। अथर्ववेद में आपको एक ब्राह्मण देखने को मिलता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गोपत ब्राह्मण है। हालांकि मैं ब्राह्मण अभी लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, एक बार मैं क्विक में आपको ब्राह्मण करवा दूंगा। ऐसे डेली डेली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराता जाऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब पूछ रहा है वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कौन कौन सी है? तो क्रम से याद करेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब आप लोग भूलेंगे तो नहीं? ठीक है, और ऐसे ही क्रम में याद रखेंगे ना तो बहुत आसानी रहेगी और कई सारे फैक्ट्स इनसे हो जाएंगे। कौन से 3 वेद, ध्यान दीजिएगा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद यति कहलाते हैं, वेद तई कहलाते हैं? मतलब ऐसे कौन से 3 वेद हैं जिनको हम अगर कंपाइल कर दें तो उन्हें त्रयी या वेद तई बोल सकते हैं? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो 3 पुराने हैं, सबसे लेटेस्ट वाले को छोड़ दो, सबसे लेटेस्ट वाले को छोड़ दो, और बाकी क्या हो जाएंगे? आपके वेद तई हो जाएंगे। त्रयी मतलब 3 वेदों से बने हैं। तो अथर्ववेद वाला लेटेस्ट है, लेटेस्ट है, लेटेस्ट है, इसको छोड़ दो। आपका राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया आपका राइट आंसर। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आप लोग आंसर करिएगा। सत्यमेव जयते, भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना, ये कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहद्रणायक उपनिषद? तो आपने कई बार एग्जामों में देखा होगा इस क्वेश्चन को। मुंडकोपनिषद से मुंडक उपनिषद अलग अलग लिखा है, वो वही चीज है, मुंडकोपनिषद। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका सत्यमेव जयते यहां से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो आपके ऋग्वैदिक आर्य थे, तो मैंने आपको शुरू में बताया था इनकी फसलों का अंदाजा कैसे लगाया जा रहा है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अनुसार इनकी मतलब जो मतलब सॉरी फसल नहीं, अर्निंग का एग्जाम्पल कैसा, मतलब कौन अमीर माना जा रहा है, कौन रिच है? तो क्या कहते थे? जिसके पास जितनी ज्यादा गायें हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं ना कि पशुपालन करते होंगे ये, इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन रहा होगा। पशुपालन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझ ले ना, हिस्ट्री में क्या है, अगर आप अंदर की बात को समझ लो, हिस्ट्री के फैक्ट समझ लो ना, आपको कई बार कई क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा, पर आप उस फैक्ट्स का यूज करके आप सही आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आप उस फैक्ट का यूज करके आप सही आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ में आया होगा सभी को। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, बताइए कौन सा आपका जो वेद है उसको भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? बेसिकली जहां से म्यूजिक पनपा है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं भारतीय संगीत का जनक, पिता। तो आपको याद रखना है, आपका राइट आंसर होगा सामवेद। कैसे होगा देखते हैं।
देखो, ये जो आपका जो है, ये गद्य में है। पढ़ मतलब इसकी जो रचना है वो आप गाए जा सकने वाली रचनाएं हैं। इसमें रचनाएं कैसी हैं? रचनाएं कैसी हैं? गाई जाने वाली, गाई जाने वाली, गाई जाने वाली रचनाएं हैं। ठीक है, गाई जाने वाली रचनाएं हैं तो क्या हो गया इसका मतलब? ठीक है, एक सेकेंड आप देखते हैं जरा। 11 नंबर। हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो भाई पहले जो आपके विधि निर्माता है, किसने, बोल सकते हैं किसने सबसे पहले कानून बनाए, नियम कानून बनाए? विधि मतलब होता है कानून। तो पहले कानून निर्माता कौन है? ठीक है, आप लोग आंसर करिएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है, चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त हैं, या सेलुकस हैं? तो हम लोग किसकी संतानें माने जाते हैं? हम लोग मानते हैं, हम लोग मनु और शतरूपा की संतानें हैं। ठीक है, आपके जो वैदिक काल है, जो सनातन धर्म है, उसमें मानते हैं कि मनु और शतरूपा से जो है हम लोग की मतलब सृष्टि का जन्म हुआ है। ठीक है, ये आपके जो हिंदू वैल्यूज है उसमें ये सब चीजें हैं। तो मनु हो गया आपके प्रथम विधि निर्माता, जिन्होंने कानून बनाए। प्रथम विधि निर्माता कौन हो गए आपके? मनु। ठीक है, मनु और माँ शत्रुपा के सब बच्चे माने जाते हैं। ठीक है, ये एक अलग कॉन्टेस्ट है, कभी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? जो कृष्ण भक्ति वाले हैं उनके लिए मेन जो आपका लिटरेचर है, बुक है, वो कौन सा है? प्रधान ग्रंथ कौन सा है? क्या महाभारत है, श्रीमद् भगवत गीता है, या गीत गोविंद है? तो ये कृष्ण भक्ति का ही नहीं, ये कृष्ण भक्ति का नहीं। चार वेदों के बाद आपके जो सनातन वैदिक संस्कृति है, उसका बहुत प्रमुख ग्रंथ है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्ति का, कृष्ण का मेन उपदेश है ना उसी में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर, 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 पुरो के इंदर, पुरंदर। पुरंदर का शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ? इंद्र भगवान के लिए हुआ है। इंद्र भगवान को पुरंदर भी कहते हैं। ठीक है, ये इनके पर्यायवाची भी हैं, ये परिवार पर्यायवाची में भी आता है। ठीक है, इनको देवराज भी कहते हैं। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो अभी आप लोगों ने देखा था शुल्ब सूत्र में कौन कौन से आ रहे थे। तो शुल्ब सूत्र में आपका वैदिक गणित आ रही थी। ठीक है, अब सोचिए उस समय पे हमारी गणित इतनी स्ट्रांग थी। आज भी हम उतनी तेजी से कैलकुलेशन नॉर्मल, जैसे मैंने आपको दिखाया था एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहले 2 2 ज़ा 4 करें, 2 5 ज़ा 10 करें, फिर 5 2 ज़ा 10 करें। ठीक है, और 1 कैरी करें। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 करें, और एक 26 हो। 4 करें, 0 करें, 7 करें, ये करें। कितना टाइम लग रहा है ना, और कितना आसान है। वो तो मैंने आपको करके बताया, बाकी प्रैक्टिकली लिखना मुझे तो 4 5 2 ज़ा 10 10 20 20 हुआ, और 20 का 0 लिखा। 2 कैरी, 5 5 ज़ा 20, 27। कितना, 1 सेकंड भी नहीं लगता। वो तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है ना, 1 मिनट नहीं लगता। उस समय की इतनी एडवांस मैथ थी। तो ये ज्यामिति का विषय होगा, ज्योतिषी का नहीं होगा। ठीक है, ज्यामिति, शुल्ब सूत्र ज्यामिति का विषय है। ठीक है, ज्यामिति होगा आपका राइट आंसर। अस्तो माँ सदगमया, अस्तो माँ सदगमया, ये कहाँ से लिया गया है? आप लोग आंसर करिएगा। ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है, अथर्ववेद से है? आंसर करिएगा। अस्तो माँ सदगमया,
अस्तो माँ सदगमया से किसी को इसको मतलब पता है? किसी को इसका मतलब पता है? अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसका मतलब होता है लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम मॉरलिटी टू इनमॉरलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं ना, ओम अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, बोलते हैं ना। तो अस्तो माँ सदगमया का मतलब होता है कि मुझे इस असत्य से सत्य की ओर ले चलें। ठीक है, असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अस्तो माँ सदगमया। ठीक है, असत्य से सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर। और ये आपसे क्या कहाँ से लिया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ये आपका ऋग्वेद की प्रॉपर्टी है, ऋग्वेद से ये लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। देखो आर्य कहाँ से आए इसको लेके बहुत विवाद है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये आपके मध्य एशिया से आए हैं, जो ईरान का रीजन है, ठीक है, यहाँ से आए हैं। कुछ लोग बोलते हैं, इसके लिए अलग अलग थ्योरी हैं, ठीक है। कुछ बोलते हैं ये जो आपके दक्षिण भारत है वहाँ से आए हैं, ठीक है, दक्षिण भारत में पहले। कुछ बोलते हैं और, तो सबसे ज़्यादा जो माना जाता है कि मध्य एशिया से आए। और कहाँ पे आके बसे थे सर्वप्रथम? तो पंजाब में, आपके पंजाब में सबसे पहले आर्य आके बसे थे। और अच्छा, पंजाब में ही क्यों बसे होंगे? देखो हिस्ट्री जो है आपकी पूरी ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है। अगर आप जियोग्राफी को समझें तो पंजाब में 5 नदियां बहती थी ना, कृषि के लिए सबसे उन्नत जगह थी, पशुओं के लिए थी, पानी की उपलब्धता थी। तो ऑब्वियस सी बात है वहीं पे आके बसेंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्योर मतलब हो आपका वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुष अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ठीक है, तो ये इसलिए क्या है क्योंकि इसकी रचना पुरुषों ने नहीं की है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अपौरुषेय, अपौरुषेय, क्योंकि इसकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आप लोग आंसर करिएगा। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणाद जो है आपके वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। कौन है? उलूक कणाद। ठीक है, अगले आंसर क्वेश्चन पे चलेंगे। मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। मीमांस या पूर्व मीमांस और उत्तर मीमांस, दोनों क्वेश्चन बहुत आते हैं। याद रखना, मीमांस के हैं जैमिनी, और पूर्व मीमांस के जैमिनी हैं, और उत्तर मीमांस के बदरायन है। ठीक है, पूर्व मीमांस के जैमिनी है, उत्तर के, देखिए हाँ अगला क्वेश्चन ही आपका आ गया, वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया, इसके कौन है? बदरायन। बदरायन बी होगा आपका राइट आंसर, बदरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? अच्छा, सोम मतलब समझते हैं आप? जौ का एक पदार्थ बनता था, जौ का एक द्रव्य बनता था, जौ का एक द्रव्य होता था, जौ का एक द्रव्य होता था जिसको लोग उत्सवों में पीते थे। सोम एक तरह से कह सकते हैं आप, एनर्जी ड्रिंक होता था। ठीक है, लोग सोम को मदिरा से जोड़ते हैं, पर सोम मदिरा नहीं था, ये एक तरह का एनर्जी ड्रिंक होता था। ठीक है, जिसको ये लोग रिचुअल्स में और सब में पीते थे। ठीक है, आप लोग को बहुत लोग बोलेंगे कि सोम मदिरा था, तो नहीं, मतलब उसको कोई मदिरा के उद्देश्य से नहीं पीता था। बाकी ये तो इतिहास में ही है, जो सुनने को मिलता है वही हम आगे बिलीवर करते हैं। नवा मंडल हो जाएगा आपका राइट आंसर। नवे मंडल से पता चलता है कि जो है सोम के बारे में जानकारी, सोम को समर्पित था नवा मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, तो हिस्ट्री में एक बहुत फेमस युद्ध हुआ है, 10 राजाओं का युद्ध, दशराग युद्ध जिसे कहते हैं। ये बोलते हैं कि इस समय जो है आपके जो राम भगवान के टाइम पे दो प्रमुख ऋषि कौन कौन से होते थे? तो एक तो वाल्मीकि हो, एक तो आपके जो है क्या बोलते हैं उसको, तो दशराग युद्ध, दस दशराग युद्ध किन किन के बीच में हुआ था?
ठीक है। तो एक तरफ थे वशिष्ठ ऋषि, ठीक है, मैं वाल्मीकि बता रहा था, वशिष्ठ होगा आपका, वशिष्ठ ऋषि थे। और ये किसकी तरफ से थे? तो भारत, भारत तरफ के तरफ से थे, इन्हीं के नाम से भारत आया है, ठीक है। और दूसरी तरफ कित कौन थे? तो ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, ठीक है, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। और दूसरी ओर आपके विश्वामित्र थे। तो ये अलग अलग कॉन्टेस्ट हैं, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर हुआ था? परुषणी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब से एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछेगा कि दशराग युद्ध जो है वो किस नदी पे लड़ा गया, तो परुषणी नदी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ये रावी नदी है, आज की डेट में इसको हम क्या कहते हैं, ये पूछ सकता है, इस नदी का नाम क्या है आधुनिक, तो रावी नदी, रावी नदी के तट पे, परुषणी नदी के तट पे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था, ठीक है, तो मैं आज 4 वेदों के बारे में आपको बता देता हूँ तेजी से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेदों के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली। ऋग्वेद क्या हो गया? तो ऋग्वेद हमने देख लिया। ऋग्वेद में हमने क्या क्या देखा? 10 मंडल हैं हमारे, 10 मंडल हैं हमारे, 1028 सूक्त हैं हमारे, 1028। आपको पीछे से थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही होगी, वो पड़ोस में रामायण हो रही है, ठीक है। 10,462 ऋचाएं होंगी, ऋचाएं कितनी? 10,462 ऋचाएं होंगी, ठीक है। और और क्या क्या पता चलता है? इसका एक 8वां मंडल है, 8वां मंडल। वहां से क्या पता चलता है? वहां से हस्त हस्तलिखित ऋचाएं हैं, हस्तलिखित, इनको क्या कहते हैं? हस्तलिखित रचनाएं हैं, और इनको क्या कहते हैं? खिल कहते हैं, खिल कहते हैं, ठीक है। और 9वें मंडल में तो सोम देवता हो गए। 10वां मंडल क्या हो गया आपका? सोम बेसिकली वनस्पति होती थी। 10वां मंडल क्या हो गया आपका? तो 10वें मंडल में ही तो है आपका, 10वें मंडल में ही तो है आपका वर्ण व्यवस्था, चतुष्वर्ण व्यवस्था, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद तो मैंने आपको बता दिया था, बीच में ही आपको जो है ऋग्वेद बता दिया था, तो आई थिंक ऋग्वेद तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बाकी के देखेंगे, इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। बाकी जिसको इन सब पॉइंट्स की जानकारी ना हो, एक लिख लेगा इन्हें, क्योंकि आप कितना भी वीडियो देख लो, जब तक आप चीज़ों को लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको लिखना भी है, ठीक है, आपको लिखना भी है। केवल आपके देखने से कुछ नहीं काम चलने वाला, आपको लिखना भी पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। सामवेद की बात करेंगे, अब बात करेंगे सामवेद की। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को हम होर्त कहते थे। और सामवेद, अब सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहेंगे? उद्रात कहेंगे, उद्रार्थ कहेंगे, ठीक है, उद्रार्थ कहेंगे, उद्रार्थ कहेंगे, ठीक है, सामवेद के पढ़ने वाले को। और दूसरी बात क्या पॉइंट याद रखना है कि भारतीय संगीत का जनक है, भारतीय संगीत का जनक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, ऋग्वेद के बारे में आपको यही 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं याद रखना है, ज़्यादा मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। अब बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। इसमें क्या क्या बात याद रखनी है? एक तो वैदिक कर्म कांड, वैदिक कर्म कांड, वैदिक कर्म कांड के नियम का संलयन। तो वैदिक कर्म कांड कहाँ मिलेंगे? यजुर्वेद में देखने को मिलेंगे। और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अर्धवायु, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता और क्या है? विशेषता की बात करेंगे तो ये गद्य में भी है, गद्य में भी है और पद्य में भी है। ये साहित्य किसमें है? गद्य में भी है और पद्य में भी है, ठीक है।
सबसे आखिरी में हम बात करेंगे अब हमारे अथर्ववेद की, जो सबसे लेटेस्ट है। सबसे लेटेस्ट है हमारा कौन सा? अथर्ववेद। अब हम बात करेंगे हमारे अथर्ववेद की। आइए बात करते हैं अथर्ववेद। क्या क्या बात करने के लिए? एक तो ये अथर्वा ऋषि, अथर्वा अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? अथर्व ऋषि, जिन्होंने किसकी रचना की है? पुराणों की भी रचना की है। इससे हमें जानकारी क्या क्या मिलती है? तो रोग निवारण, रोग निवारण, ठीक है, दवाइयों के बारे में बात की गई है। जादू टोना, जादू टोना भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपके अथर्ववेद में देखने को मिलता है, जादू टोना। ठीक है, तंत्र मंत्र, ठीक है, विच क्राफ्ट, तंत्र मंत्र, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलता है? जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलता है? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और किसके द्वारा रचित है? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा अंधविश्वास देखने को मिलता है। ठीक है, अंधविश्वास। देखो, हम कोई होते नहीं है किसी भी धार्मिक पुस्तक के बारे में कोई टिप्पणी करने वाले, बस जिस तरह से जो चीज़ जैसे लिखी है हमको बस वैसे ध्यान देना है। ठीक है, हमको किसी बहुत उसमें नहीं जाना है। थोड़ा सा इसमें अंधविश्वास को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। इसमें दो प्रजापति की दो पुत्री बताई गई हैं। प्रजापति की दो पुत्री बताई गई हैं। कौन कौन सी प्रजापति की दो पुत्री बताई गई हैं? तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपका हो जाएगा पहला सभा, दूसरा समिति। प्रजापति आपके कौन थे? प्रजापति आपके वो थे जिन्होंने भाई पूरे जो समाज को चलाने की जिम्मेदारी प्रजापति के उस पे कंधों पे थी। तो प्रजापति ने जो मतलब सभा और समितियों को क्या बोला कि ये मेरी दोनों पुत्रियां हैं। ठीक है, और आपके अथर्ववेद में ही कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ये थोड़ी सी जो कुरीतियां हैं इनको भी ध्यान देना है। कन्याओं के जन्म की निंदा। और कभी भी अपने साहित्य, अपने धर्म में अगर कुछ भी चीज़ ऐसी लिखी है जो किसी कॉन्टेक्स्ट में कभी कुछ सही हो सकती थी, आज के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल गलत है, तो उसको बिल्कुल गलत बोलने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए। तो ये था आपका अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद 6 आपके वेदांग हुए हैं, सूत्र साहित्य हुए हैं, पुराण हुए हैं और ब्राह्मण हुए हैं। ये मैं आपको कराऊंगा अगली क्लास के बाद। ठीक है, अगली क्लास करूंगा, उसके बाद आपको ये बताऊंगा, क्या क्या बताऊंगा? ब्राह्मण बताऊंगा, पुराण बताऊंगा और वेदांग बताऊंगा। वेदों के जो अंग हैं, वेदांग 6 अंग हैं वेदों के, ये भी कल की क्लास में लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जो लोग अभी यहाँ तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो एक बार टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।